یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تجھ سے کیا چھپاؤں، میں نا اندر سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ اگر من خوش نہ ہو تو کچھ اچھا لگتا ہے کیا؟ دل کو کچھ اچھا لگتا ہی نہیں ہے، کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ کوشش کرتی ہوں، بہت کوشش کرتی ہوں، پر ایک بات ہے، مجھے ابھی نا پیار نہ ہو گیا میرا۔ اب نا میں چلتی ہوں، ڈاکٹر صاحب کو دکھانا ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب، میں سوداگری ہوں، آپ سے اپوائنٹمنٹ لینے آئی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے درد ہو رہا ہے تجھے بھی، اس ننھی سی باڈی ہوں میں، اور کیا کروں، صرف میں کر دوں۔ پاپا سسر جی ڈانٹیں گے اگر مجھے دیکھ لیا۔ یہ چھوٹی سی نایا ہے جو اتنی چوٹ لگی ہے، اسی لیے دکھ رہا ہے نا مجھے۔ پر کیوں دیتا؟ چلو چلو بس چلو 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 چلو
चलो वीडियो वाले बनाने के चक्कर में ना रहो, डॉक्टर का भी आना रहा, मैडम को फोन कर दो। बोलो सीधा कर हाथ लगाइए, सीधा कर लगाइए हाथ तो ये जो लड़कियों को तुम दिल तोड़ते, तुम्हारी माँ बहनें नहीं होनी, तुम्हारी कभी बेटियां नहीं होनी, सही बात, ये तुम्हारी घर में बहनें नहीं मौजूद, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। जो तुम बड़ा दिल तोड़ के बड़ा अपने आप को फख्र महसूस करते रहो, चार है मेरे पास, चार। When your sister or when your daughter will be one of them, उस दिन तुम्हारी उम्र के तुम उस हिस्से में पहुंचोगे, तुम बेबस होगे, तुम्हें पता नहीं, शायद याद भी ना, तुम्हें शायद याद भी ना रहे कि अल्लाह तुम्हें किस गुनाह की सजा दे रहा है। मैंने तो दिल जिन्होंने तोड़े ना उनको जलील ही होते देखा है। आया बच्चियां बहुत कीमती दौलत है। मेरे नबी को अल्लाह ने बच्चियां ही दी, और क्या मेरे नबी ने उनको मोहब्बत से पाला। एक हदीस याद आ गई, मेरे नबी ने कहा ये जो मेरे मदीने के सहाबा है ना, ये बड़े आलीशान लोग हैं। किस बात पे आलीशान है? तहज्जुद बड़ी पढ़ दें, रोजे बड़े रख दें। आप सब सुने, ससुर भी बैठे होंगे, सासें भी बैठी होंगी, बहुएं भी बैठी होंगी। मेरे नबी ने फरमाया मेरे मदीने वाले बड़े आलीशान लोग। किस वजह से या रसूलल्लाह? कहा ये जब किसी की बेटी को ले आते हैं ना ब्याह के, तो बच्ची अपने ससुराल में जाके ऐसे होती है कि उसे पता ही नहीं चलता मैं ससुराल में हूँ या माँ बाप के घर में हूँ, इतनी मोहब्बत देती। और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। लेकिन आज की माएँ भी जालिम हैं। भला 3 साल के बच्चे को स्कूल से डालना, इससे बड़ा जुल्म भी कोई है? विच्चे दी पोटी निकल रही, विच्चे पेशाब ने उन्होंने स्कूल भेजी जाता, वो रोता हुआ जाता है, रोता हुआ आता है, माँ बाप से फासला पैदा हो जाता है। ये 7 साल तक मेरा नबी कहता है बच्चे को नमाज भी ना कहो, 10 साल के बाद थोड़ा पाबंदी करवाओ। माँ बाप 7 साल 10 साल तक बच्चे को टाइम दें, टाइम कोई नहीं, टाइम दें। और एक खबीस मोबाइल जड़ा बोझे चले ही फिर दो, इसको घर में आके ऑफ कर दें, बंद कर दें। आपको मेरे नबी की ज़िंदगी बताओ, मेरे नबी जब घर में आते थे, नबूवत का गम दर्द सब बाहर छोड़ के आते थे, मुस्कुराते थे, हंसते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, उनके लिए घोड़ा बन जाते, हसन हुसैन को कमर पर बिठा के कमरे में चक्कर लगाते, फिर उनसे कहते तुम्हारा ऊँट कैसा है। फिर दोनों भाइयों को उतार के हज़रत ज़ैनब को अपनी कमर पे बैठा के कमरे में चक्कर लगाते, फिर उनके साथ कुश्ती करते, फिर उनकी कुश्ती करवाते। क्या कुछ नहीं किया, आप उनसे ज़्यादा मसरूफ़ तो नहीं हैं। एक जहाज़ से उतरे, दूसरे पे चढ़ गए, उससे उतरे, तीसरे पे चढ़ गए। ये कोई ज़िंदगी है भाई? मुख्तसर से ज़िंदगी के लिए अपने आप को इतना इम्बैलेंस कर देना कि गाड़ी का बैलेंस आउट हो तो फ़ौरन ठीक कराते, अपने बैलेंस का पता नहीं कित्थों दा कित्थे आउट होया, उसको भी तो बैलेंस करो। बच्चे को इज्जत दो, वो आए तो उसके मुतवज्जी हो जाओ, जी बेटा। और बच्चों को मेरे नबी ने कहा अकरमु औलादकुम, अपनी औलाद को इज्जत दो। मेरे नबी को मिलने जब बेटी फातिमा आती, महीने बाद नहीं आती थी, हर दूसरे दिन, नाल तक घर ऐसे, तो मेरे नबी चेयर पर बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, चारपाई पर लेटे हैं, जो ही फातिमा पे नज़र पड़ती खड़े हो जाते, और वहीं खड़े नहीं होते, तेज़ी से आगे बढ़ते थे, और हज़रत फातिमा को वहीं दरवाजे पर ही हाथ पकड़ लेते थे, और देखो यहाँ बोसा लेते थे, फिर हाथ पकड़े लाकर पहले बेटी को बिठाते थे, फिर